औरत मार्च, हुकूक या बेराह रवैये। क्या औरत मार्च वाकई खवातीन के हुकूक के लिए है, या ये सिर्फ एक ऐसा एजेंडा है जो हमें हमारी सकाफत और दीन से दूर ले जा रहा है? क्या आपने कभी गौर किया कि उन मार्चों में ऐसे स्लोगन क्यों बुलंद होते हैं जो हमारे मजहबी और इखलाकी इक़्तिदार से मुतसादम होते हैं? आइए उसका गहराई से जायजा लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट बाइट्स बाय शराफत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम एक निहायत हसास मगर अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, औरत मार्च। हर साल जैसे ही मार्च का महीना आता है, पाकिस्तान में एक मखसूस तबका सड़कों पर निकलकर ऐसे नारे लगाता है जिन्हें सुनकर एक आम मुसलमान परेशान हो जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म कर लो और औरत आज़ाद है जैसे स्लोगन किया वाकई औरत के मसाइल हल करते हैं, या ये सिर्फ एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है? औरत मार्च के दावे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि औरत मार्च के मुंतज़मीन के मुताबिक ये मार्च खवातीन के हकूक़ के लिए है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन घरेलू तशद्दुद, मुलाजमत में इम्तियाजी सलूक और तालीम के मौक़े की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। फ्लैशबैक, ये मसाइल मौजूद हैं और उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये मार्च इन मसाइल के हल के बजाय गैर ज़रूरी एजेंडे की तरफ क्यों मुड़ जाता है? सवालात जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। 1. क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब वाकई खवातीन के हकूक़ की जद्दोजहद है, या ये फहाशी और बेहयाई को फ़रोग़ देने की कोशिश है? 2. अगर औरतों को वाकई हकूक़ दिलवाने हैं तो उनके तालीम, विरासत और काम करने के हक़ पर ज़्यादा ज़ोर क्यों नहीं दिया जाता? 3. इस्लाम ने तो औरत को वो हुकूक़ दिए जो दुनिया के किसी और मजहब या निज़ाम ने नहीं दिए, फिर इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ नारे क्यों लगाए जाते हैं? 4. अगर औरत मार्च वाकई ख़वातीन के मसाइल हल करना चाहता है तो वो इन ख़वातीन की बात क्यों नहीं करता जो मगरबी असरात की वजह से घरेलू इक़्तिदार से दूर हो रही हैं? औरत के असल हुकूक और इस्लामी नज़रिए। यहाँ एक हकीकत जानना ज़रूरी है। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को वो मुकाम दिया जो आज के तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी नहीं दिया गया। इस्लाम ने विरासत में औरत का हक मुकर्रर किया, उसे माँ, बहन, बीवी और बेटी के तौर पर इज्जत दी और जन्नत को माँ के कदमों में रखा। लेकिन आज औरत मार्च के बैनर्स पर हमें ऐसे स्लोगन क्यों नजर आते हैं जो बेपर्दों की, मर्दों से नफरत और इस्लामी रिवायात के खिलाफ हैं? क्या ये वाकई खवातीन के मसाइल का हल है, या सिर्फ मुआशरे में फिक्री इंतशार पैदा करने की कोशिश? असल हल क्या है? अगर वाकई खवातीन के हुकूक की बात करनी है तो हमें इन मसाइल पर बात करनी चाहिए जो हकीकी हैं। खवातीन की तालीम और मुलाजमत के मौक़े को बेहतर बनाने पर काम किया जाए, विरासत में औरत के हक़ को यकीनी बनाया जाए, घरेलू तशद्दुद और हरासानी के खिलाफ इस्लामी कवानीन पर सख्ती से अमल दर्ब हो, खवातीन को इज्जत और हया के साथ मुआशरे में तरक्की के मौक़े दिए जाएँ, ना कि बेराह रवैये को फ़रोग़ दिया जाए। नाज़रीन, हमें ये समझना होगा कि औरत के हुकूक को मगरबी नज़रियात के बजाय इस्लामी तालीमात के मुताबिक देखना चाहिए। औरत मार्च अगर वाकई खवातीन के हुकूक की बात करता तो वो इस्लाम के दिए हुए हुकूक की रोशनी में मुतालबात पेश करता, ना कि ऐसे स्लोगन जो हमारी दीनी और सकाफती इक़्तिदार से मुतसादिम हों। सवाल आपके लिए, क्या आप समझते हैं कि औरत मार्च खवातीन के हकीकी मसाइल हल कर रहा है, या ये सिर्फ एक मखसूस तबके का एजेंडा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।